सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सकुशल होंगे। वह हम जो पढ़ रहे थे माता का अंचल पाठ। अब तक हमने माता के अंचल पाठ में पढ़ा कि किस तरह से लेखक अपने पिता के साथ घूमने जाता है, किस तरह से स्वाभाविक क्रियाएं, बच्चों के बाल मनोविज्ञान को लेखक ने बहुत ही सहजता से यहाँ उकेरा है। बच्चों के खेल, किस तरह बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं, किस तरह से माँ अपने बच्चे का पेट भरने के बाद भी माँ को लगता है कि मेरा बच्चा अभी भूखा है, वह कभी चिड़िया का नाम लेके, कभी मोर का नाम लेके इस तरह से उसे खाना खिला देती। इस तरह से ये सारी बातें हमारे दिल को छू जाती हैं और एकदम हमें अपने बचपन की याद आने लगती है। और किस तरह से बच्चा अपने पिता, अपनी माँ से सिर्फ खाना खाता है या फिर दूध पीता है और अपने पिता के साथ हमेशा दिन भर रहता है, और साथियों में जाके वो किस तरह से बनावटी खेल खेलते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे बच्चों। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बच्चे बनावटी खेल खेलते हैं। कभी लड्डू किसके बनाते थे? ठेले के। और पूड़ियाँ पत्तों से। और गीली मिट्टी से क्या बनाते थे बच्चे? जलेबी। तो आगे हम पढ़ते हैं। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। घरौंदा मतलब मिट्टी का घर बनाते थे। घरौंदा मिट्टी का घर, बच्चों के खेल में बनाए जाने वाला मिट्टी का घर। धूल की मेड़ दीवार बनती। धूल की मेड़ से क्या बनती? दीवार। धूल को, रेत को वहां इकट्ठा कर दिया जाता, थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता, तो वो क्या बन जाती? दीवार। तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, और घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई, और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती। पानी के घी, पानी को क्या बना देते? घी। और धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार, जोनार मतलब बोझ लगाना, किसी को खाना, हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती। मतलब हम ही लोग भोज को जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती। मतलब हम ही लोग भोज तैयार करते और हम ही भोज खाने बैठते। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे धीरे आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। पंगत मतलब सारे लोग एक साथ, सारे बच्चे एक साथ बैठ जाते। तो करेक्ट, बापूजी भी धीरे धीरे पात मतलब पंक्ति के, जीमने मतलब खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए बच्चों के खेल में बाबूजी भी शामिल हो जाते। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर बाहर भाग चले जाते। मतलब जैसे ही बाबूजी आके बैठते, बच्चे कह रहे कि हम उन्हें देखते और वहां से भागकर चले जाते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा बोला। मतलब बाबूजी भी बच्चों के मस्त खेलों में एकदम मगन होते, एकदम बच्चों की हंसी खुशी में भाग लेते और बच्चों के साथ उनकी खुशियां उनके दुगनी करते। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते। कनस्तर का तंबूरा बजता, मतलब जो खाली पीपा, कोई बर्तन लोहे का एक खाली बर्तन होता, उसको, उससे हम ढोलक बजाते। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोला क्या होता है? आम का जो पेड़ उगता है तो उसके जो गुठली होती है ना, उसकी वो अंदर वाली गुठली निकाल के उसमें हवा बजाई जाती है। तो वो कैसे बज जाती है? जैसे शहनाई बजती है। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती और हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटड़ियों से घिरे, गोबर से लिपे और आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को बैठा दिया जाता। ओहार मतलब ओहार, ओहार, ओहार पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा की पर्दा बना दिया।
उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुंह निरखने लगते, निरखना मतलब देखने लगते, त्यों ही हम सब लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। मतलब अब शादी वाला खेल भी खत्म हो गया। थोड़ी देर पहले आपस में खाना बनाना कि किस तरह से खाना बना रहे, झूठ मूठ का खाना बच्चे बनाते थे। तो अब क्या, अब झूठ मूठ की बच्चे क्या करेंगे, खेती। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती। घिरनी पानी निकालने के लिए होती ना कुएं पे, वो गड़ जाती। उसके नीचे ही की गली कुआं बन जाती। मूंज की बट्टी मूंज की बटी हुई पतली रस्सी से एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दी जाती और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता। कंकड़ बीज और डेंगा हल जुआड़ा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। काटते समय गाते, ऊंचे नीचे में बही क्यारियां जो उपजे सो बही हमारी। करी ऊंची नीची बही क्यारी जो उपजे सो हमारी। बच्चे खेल खेल में खेत तुरंत बना देते। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते। कसोरों का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही बोला। यहाँ एक शब्द आया कसोरे। कसोरे मतलब मिट्टी का बना हुआ छिछला कटोरा जो मिट्टी का बना हुआ हो। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। मौज की खेती मतलब किस तरह से हम बचपन में एकदम मस्त रहते थे। मौज की खेती होना एकदम मस्त रहना। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते। बटोही भी कुछ देर, बटोही राहगीर जो रास्ते में चलने वाले, कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले लोग आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाते थे, चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाते हुए ओह दारपाल की देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाने लगते थे, आगे देखते हैं। रह, रहरी में रहरी पुरान रहरी ढोला के कन्या हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ठेलों से मारा था। उस खुसुड़ खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा था। आम की फसल कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी कि कुछ दूर निकल जाने पर लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट गई। मतलब आंधी आई और फिर आसमान साफ हो गया, आंधी रुक गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौनने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। बिजली कौनने लगी, बिजली चमकने लगी, हवा सनसनाने और ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगी। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार की सिताई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अकड़ई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम
थम गई। वर्षा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों ने बज्जू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात है, बज्जू कौन था? उनका एक दोस्त थे। संयोग की बात है कि बीच में मुसलन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। सूझता कम मतलब कम दिखता था। बज्जू उनको चिढ़ाकर बोला, बड़ुआ बेईमान मांगे के करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बज्जू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मतलब बज्जू है वो उससे आदमी को चिढ़ाने लगा, और बच्चों की तो शरारत है कि एक बच्चे को देखकर दूसरा बच्चा भी वैसे ही करने लगता है। और पहले तो गांव में बच्चे बाहर एक साथ खेलते थे, और जब एक साथ खेलते थे तो एक जो शरारत कर देता तो दूसरा भी उसके साथ साथ वही शरारतें करने लगता। मुसलन तिवारी ने बेहताशा खदेड़ा। बेहताशा मतलब बहुत भगा दिया हमें। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो गई। आंधी हो चले मतलब बहुत तेज भागने लगी। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। वहां से हमको और बज्जू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बज्जू तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना मुहावरा है। क्या है? भाग जाना। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। खबर लेना भी मुहावरा की पिटाई करना। बाबूजी ने यह हाल सुना। वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने लगे और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिचोरी करके हमें घर ले चले। चिचोरी करना, प्रार्थना करना, विनती करना कि आज मैं इनको घर ले जाता हूँ। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर जोर से नाचते गाते थे।